हेलो स्टूडेंट्स। तो आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच में आने का समय मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा है 8 जून 2026 आज आयोग ने संवाद जारी करके जानकारी दी है एडमिट कार्ड के बारे में। तो आपकी परीक्षा जो है 14 जून 2026 रविवार को 11 से 1 बजे तक निर्धारित कर दी गई है। ठीक है। तो बीच में कोई वायरल भी पोस्ट हुई थी जिसमें फेक बताया गया था कि एग्ज़ाम आगे हो रहा है लेकिन 14 जून को है। और इस बार एक अच्छी बात ये हो रही है कि जिन्होंने एग्ज़ाम पिछले पेपर में छूट भी गया था उनके भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं, है ना। तो अभी तक पहले ऐसा होता था कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है पुनर्परीक्षा भी, ठीक है, पहली परीक्षा जिन्होंने दी है तो री एग्ज़ाम में भी वही बैठते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिन्होंने नहीं भी दिया था तो आप उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। तो सभी के लिए मौका यहाँ पे खुल रहा है। और पद आप जो देख रहे हो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पद हैं स्नातक स्तर के, जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी है, पटवारी है, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, है ना। तो मैं खुद भी इसी पद पे हूँ, ग्राम पंचायत अधिकारी के। तो मैं अब अपने जो अगले कुछ वीडियो आएंगे तो उसमें आपके लिए इससे संबंधित जॉब प्रोफाइल भी बताऊँगा, ठीक है, कि ग्राम पंचायत अधिकारी के क्या कार्य होते हैं और ग्राम विकास अधिकारी के, लेखपाल, पटवारी, इन पदों से संबंधित। तो बात कर लेते हैं फ़िलहाल एग्ज़ाम की जो आपका होने वाला है। अभी आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी। जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप टेस्ट सीरीज़ करने में लगे हुए होंगे। तो अंत समय के लिए दोस्तों यही बोला जाता है कि कोई नई पुस्तक पढ़ने से हमेशा बचना चाहिए, है ना। अगर आप नया सिलेबस कोई इस समय टच करते हैं या नई चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें भूलते भी हैं, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो जितना आपने पढ़ा होगा, अभी करंट अफेयर की बात करें तो हाँ, करंट अफेयर वाले पोर्शन को हम अंत के लिए रखते हैं तो उसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। लेकिन बाकी हम चाहे उत्तराखंड का पोर्शन है, हिंदी है या जीएस है, तो काफ़ी विस्तृत सिलेबस हमारा रहता है हमेशा। और आयोग कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर देता है, मतलब इधर उधर के प्रश्न भी काफ़ी दे देता है ना। तो कुल मिला के सिलेबस ठीक ठाक रहता है काफ़ी। इसलिए जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके रिवीजन पे ध्यान दें। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने मान लो परमार वंश के सभी राजाओं के आपने नोट्स बना रखे और आप उसको लास्ट अभी जैसे कुछ दिन बचे आप उसको रिवीजन कर लेते हो, तो जो भी वहाँ से प्रश्न बनेगा वो आप सही करके आओगे, है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है एग्ज़ाम में रिवीजन। दूसरा होता है टेस्ट सीरीज। जो आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो उससे आपको ये पता चलता है कि मेरा जो लेवल है अभी कहाँ पे चल रहा है ना। कई बार हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन जब तक हम अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारी क्षमता कितनी है ना। तो वो क्षमता किससे पता चलेगी, जो आप बार बार टेस्ट लगा रहे हो। तो टेस्ट से ये भी बेनिफिट हो जाता है, मान लो आपने 100 में से 60 क्वेश्चन सही किए, 40 जो गलत है तो वो गलत के आप सही आंसर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं ना। केवल वही पढ़ना है फिर आपको। तो टेस्ट सीरीज करने से बहुत बेनिफिट भी मिलता है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड का भी बहुत महत्व है। जो हमारा पेपर हुआ था, है ना, 2024 बैच का, वीपीडीओ का स्नातक स्तरीय। तो आपको पता है कि वो पहला पेपर ऐसा आयोग ने दिया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए थे जैसे पीसीएस प्री एग्ज़ाम के होते हैं ना, कथन कारण से या मिलान करने से संबंधित होते हैं। तो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी बच्चे थे वो कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का पैटर्न नहीं देखा था। लेकिन आयोग पिछले कुछ समय से पेपर का जो स्तर है अच्छा खासा रख रहा है, तो सब अब उसी स्तर के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। यानी कि अब देखो पढ़ाई के जो हमारा स्रोत है, जैसे उत्तराखंड की हम बात करें तो अगर आप पीसीएस जिन्होंने अभी एग्ज़ाम क्रैक किए उनके भी आपने इंटरव्यू सुने होंगे, तो सबने ज़्यादातर बोलते हैं देखो परीक्षा वाणी बहुत अच्छी पुस्तक है ये है, क्योंकि जो अधिकांश जानकारी हमें उससे प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उत्तराखंड के लिए 10-10 किताबें इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वहाँ पे दिक्कत आती है ना। तो किताबें मतलब बहुत ज़्यादा भी एकत्रित नहीं करनी है, सीमित किताबों को अच्छे से पढ़ना है। तो आपका एक तो नोट्स का जो रिवीजन है उसे बहुत अच्छे से कर लो। दूसरा आपका जो टेस्ट सीरीज़ है उसको अच्छे से करो, करंट अफेयर्स करो। और इस पे कोशिश करूँगा कि पेपर से 2-3 दिन पहले भी आपके लिए एक वीडियो आ जाए जो आपके मोटिवेशन के काम आएगा, है ना। उससे आपका एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो आपका पेपर अच्छा होगा, है ना। तो पेपर में एक आत्मविश्वास जिसे हम बोलते हैं ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हो तो आपके वो नंबर वहाँ पे अच्छे आते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल का भी फ़र्क पड़ता है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है उसका फ़र्क पड़ता है ना। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मेरा तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, 80 मार्क्स आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ें जैसे जैसे आप परीक्षाएं देते हो
वो इंसान खुद ही सीखता है। ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और बहुत-बहुत इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ। बहुत अच्छे पद इसमें हैं, आप अच्छी से अच्छी रैंक इसमें हासिल करके अच्छे पद को हासिल कर सकते हैं ना। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।